और देखिए आप कहीं भी रहें, कैसी भी परिस्थिति में रहें, पर भगवान पर विश्वास रखिए। यदि ये हमारे साथ हैं तो कुछ गलत नहीं हो सकता। अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंप दो कि आप जानो, आपका काम जाने, हमें आप कोई मतलब नहीं है। यदि आप संभाल रहे हो तो कुछ गलत नहीं हो सकता। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंपे, सभी मिलकर। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ। हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधे चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा। चरणों में श्याम यही अरदासा। चरणों में श्याम यही अरदासा। रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने।
तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। हरि बोल। जब से मैं तेरी शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। एक अनोखा आनंद पाया। हट गई सारी चिंता तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। 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 तालियां एक साथ। काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। 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 दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे। तो महाराज आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल हमने श्रवण किया था ध्रुव चरित्र। तो ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके राजा उत्कल होते हैं। उत्कल के वंश में आगे चल करके राजा अंग होते हैं। अब जो राजा अंग है जिनके पुत्र हैं बैन। अब राजा अंग जो थे बड़े धार्मिक स्वभाव के, भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन उनके जो पुत्र हैं जिनका नाम है बैन, वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव के हैं। मतलब भगवान में विश्वास नहीं रखते, नास्तिक है। अब जैसे ही ये दृश्य राजा ने देखा कि एक तरफ हम इतने बड़े भक्त और वहीं दूसरी तरफ हमारा जो पुत्र है, जो बालक है, भगवान में विश्वास नहीं रखता, तो ये देख करके राजा को बहुत बुरा लगता है, बड़े दुखी होते हैं। तो एक दिन दुखी होकर के वो अपने ही राज्य की एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं बिना किसी को बताए। अब बताएं तो महाराज ढूंढा जा रहा है, कई जगह ढूंढा। अब जिस तरह से ईश्वर भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन हम ढूंढ उन्हें बाहर रहे हैं, इसी तरह से राजा भी उन्हीं के राज्य की गुफा में थे पर ढूंढा बाहर जा रहा है। तो अंत में राजा अंग तो किसी को मिले नहीं। अब राज्य ज्यादा दिन राजा के बिना रह नहीं सकता, राजा का होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो अब किसको सिंहासन पर बैठाएं? तो ना चाहते हुए भी उस सिंहासन पर बैठाना पड़ता है बैन को। अब जैसे बैन राजा बने, सबसे पहले प्रस्ताव निकाल दिया कि आज से मेरे राज्य में ना कोई पूजा करेगा, ना कोई भजन करेगा, ना कोई यज्ञ करेगा और ना ही कोई ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। यदि इतना ही शौक है पूजा पाठ करने का, भजन करने का, तो वैनाय नमः का भोजन करना पड़ेगा। यदि इतनी ही इच्छा है यज्ञ इत्यादि करने की, तो वैनाय स्वाहा का यज्ञ करना पड़ेगा।
अब यहाँ तक तो बात फिर भी समझ में आती है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद एक और प्रस्ताव निकाल दिया कि उनके राज्य में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में से भगवान की मूर्तियां हटवा करके स्वयं की स्थापित करवा दी। और क्या पाखंड फैलाया कि जब शास्त्रों के अनुसार राजा को देवतुल्य माना गया है, जब सारे देवी देवताओं का वास मुझ में है तो मेरी पूजा करो, उनकी पूजा करने की क्या आवश्यकता। प्रजा सोचती है कि हम कैसे